करते हैं बोर्ड पेपर 2025 से क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट, और इसके अंदर कह रहा है कि द डायगोनल BD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट AE एट द पॉइंट F वेयर E इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BC, प्रूव दैट DF इंटू EF इज इक्वल टू FB इंटू FA। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक डायग्राम दिया गया है ABCD जो कि एक पैरेललोग्राम है, और इसका जो डायगोनल BD है ये AE को किसी F पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि यहाँ पर जो DF है DF मल्टीप्लाई EF इज इक्वल टू FB मल्टीप्लाई FA। तो ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें गिवन पार्ट लिखना चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन में हमेशा हमें ये चीज़ करना ही है। तो गिवन पार्ट में यहाँ पर कि जो डायगोनल BD है, डायगोनल BD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD intersects the line segment AE at F। और यहाँ पे जो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ जो DF है DF मल्टीप्लाई EF इज इक्वल टू FB मल्टीप्लाई FA। तो यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर हमें कोई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल लेना है, एक लेना है AFD और दूसरा ट्राइंगल यहाँ पर लेना है BFE। तो यहाँ पर यही चीज़ हम लिख लेंगे कि इन ट्राइंगल AFD एंड ट्राइंगल EFB। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस दोनों ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, जैसा कि हमने एंगल को मार्क कर रखा है, एंगल 1 एंगल 2, क्योंकि ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल इस वजह से। और जो एंगल 3 है ये हो जाएगा एंगल 4 के बराबर, क्योंकि ये हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो पैरेललोग्राम है इसके अंदर AD और जो BC है ये पैरेलल हो रहा है, और इस BC के ऊपर ही BE है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे, क्योंकि AD जो है ये पैरेलल है BC के, इसीलिए ये ऑल्टरनेट एंगल बना रहा है। और क्योंकि दो एंगल यहाँ पर बराबर हो चुके, तो सिमिलर के अंदर अगर हम दो ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं तो हमें सिर्फ दो ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये दो एंगल इक्वल हो जाते तो वो सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो एंगल इक्वल है, इसीलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो ट्राइंगल AFD है ये सिमिलर है ट्राइंगल EFB के। और यहाँ पे हम लिख देंगे साथ में इसके क्राइटेरिया एंगल से। तो क्योंकि अगर AFD ये सिमिलर है EFB के, तो हम यहाँ पर जो रेशो है वो इस तरीके से बैठा सकते हैं, DF अपॉन में FB इज इक्वल टू AF अपॉन में FE इस तरीके से। क्योंकि अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो जो साइड्स होते हैं ये प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, और ये चीज़ हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। तो साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा DF मल्टीप्लाई FE इज इक्वल टू AF मल्टीप्लाई FB। तो अगर हम अपने प्रूफ को देखें, जो हमको प्रूफ करना था मेन क्वेश्चन के अंदर, तो ये है DF इंटू EF। तो DF इंटू FE और EF एक ही बात है, तो इसको हम एक बार और लिख सकते हैं, DF
इंटू ई एफ इज इक्वल टू जो इसका दूसरा पार्ट है एफ बी इंटू एफ ए। तो एफ बी इंटू एफ ए, तो इसको हम सही तरीके से अरेंज करके लिख देते हैं एफ बी इंटू इस ए एफ को हम लिख सकते हैं ए एफ, और यही चीज़ हमको प्रूफ करना था। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड।